नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार जिस तरीके से आपके हेल्थ को लेकर हम बहुत संजीदा रहते हैं, आज बहुत महिलाओं ने एक टॉपिक पर डॉक्टर साहब से रूबरू होने की बात कही, तो मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई महिलाओं की आज सबसे बड़ी एक समस्या है, यूं कहें कि दर्द है। जी हाँ, जिसका नाम है माइग्रेन दर्द। आज मैं कई महिलाओं के उस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए, अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज मैं रोजाना खबर का हेल्थ बुलेटिन केवल माइग्रेन पर दिखा रहे हैं। और माइग्रेन अगर एक ये एपिसोड में अगर नहीं भी हो तो मैं 2 या 3 एपिसोड भी कर सकता हूं, क्योंकि माइग्रेन का दर्द महिलाओं के लिए बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, जानलेवा साबित होता रहा है। जान तो नहीं जा रही है, लेकिन उसके दर्द से उनको लगता है कि जिंदगी उनकी बर्बाद हो गई। 4-4 दिन, 5-5 दिन लगातार दर्द से करा के वो बिस्तर पे ही हैं। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए हमारे 4 सेक्शन में हमने इसके इंटरव्यू बांटा है कि आखिर ये माइग्रेन है क्या, कहाँ पे होता है, किस रूप में होता है, कैसे होता है और क्या करें कि ना हो। तो सीधे रूबरू होते हैं बिना हम समय गंवाए मेरठ के प्रसिद्ध डॉक्टर, सीनियर सर्जन और हेल्थ बुलेटिन के रोजाना खबर पहली वार्ता के ग्रुप के एडिटर डॉक्टर आशु मित्तल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। रोजाना पाठक के सभी दर्शकों को डॉक्टर साहब का नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जिस तरीके से महिलाएं आजकल बहुत परेशान हैं माइग्रेन के दर्द से, कई महिलाएं रिक्वेस्ट कर चुकी हैं और कई महिलाएं ये देख के समझेंगी कि आज वो भी दर्द से करा रही हैं। सबसे पहले बताइए डॉक्टर साहब कि आखिर ये माइग्रेन का दर्द है क्या? इसमें ये होता है कि जैसे एक तरफ होता है सर में दर्द, बहुत तीव्र होता है, लेफ्ट में, राइट में। हाँ, और धड़कता हुआ होता है, जैसे ऐसा लगता है कि बीपी वाला जैसे होता है ना, ऐसे धड़कता हुआ कपलिंग हो रही है। हाँ, तो एक तरफ को होता है और लोगों को उसके होने से पहले पता चल जाता है कि हाँ कुछ होने वाला है। अच्छा। किसी को यॉर्निंग हो जाती है, किसी को यूरिनेशन हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे यहाँ कुछ होने वाला है, उल्टियाँ आना, जी मचलाना, ये सब होने लगता है, तो उन्हें पता जाता है मेरे अब सर में दर्द होने वाला है। क्योंकि ये माइग्रेन का जन्म क्यों हुआ? जनरली सभी मतलब ये इसके दर्द ये आखिर ये किस रूप में आया भारत में, जैसे महिलाओं में आया, बीमारी कैसे आई? जैसे हर रोग के बारे में वैसे इसका है, ये तो अनुवांशिक हो गया 10-20। अच्छा, माइग्रेन अनुवांशिक है? हाँ, ये भी हेरिडिटरी है, हार्ट अटैक की तरह। सब चीज़ें तो अनुवांशिक होती हैं। फिर दूसरा, आप आज के ज़माने में आपको देख रहे हैं, आप तो प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, पुराना चीज़ खा रहे हैं, रखा हुआ खाना खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाला खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, और नींद कम आ रही है, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर देख रहे हैं, आँखों को ज़्यादा थका रहे हैं, आँखों को ज़्यादा देख रहे हैं, कहीं ज़्यादा लाइट देख रहे हैं, कहीं ज़्यादा शोर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं इसके। तो ये कारण होते हैं इनके, कॉफ़ी से भी होते हैं। प्रॉपर नींद न लेना भी बहुत बड़ा कारण है। हाँ। अच्छा, इसमें महिलाएं चूंकि ज़्यादातर भूखी रहती हैं, ज़्यादातर हाउस वाइफ, भूख से बहुत होता है ये। अच्छा। भूख से भी होता है, कम सोने से होता है, सुबह नाश्ता देर 12 बजे तक कुछ नहीं करना, तो क्या करें कि इससे निजात यही सारे पाएं? काम करने हैं आपको। देखो, अनुवांशिक को तो आप रोक नहीं सकते, उसको तो उसके तो बात ही छोड़ दिए। बाकी आप देखिए, इसमें यह है कि आप प्रोसेस्ड फूड्स ना खाएं, है ना, आप कोई पैकेट का खाना ना खाएं, आप कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, जो करें ताज़ा अपने सामने करें, फल भी काट के अपने सामने फ्रेश, वो फल भी वो भी हो ऑर्गेनिक हो, मतलब उसमें ना खाद पड़ी हुई हो, ना दवाइयाँ पड़ी हुई हो उसमें। तो आपको ये सब चीज़ों से बचना है। नींद पूरी लेनी 8 घंटे की, शोर से बचना है, अधिक प्रकाश से बचना है, मोबाइल टीवी कंप्यूटर को लिमिटेड कर दो देखना, अंधेरे में तो बिल्कुल ना देखो, अंधेरे में देखोगे तो वैसी फ्लैशेज आ जाएंगे, तो कई लोग अंधेरे में मोबाइल देखते रहते हैं। ओके, जब सारे लोग सो जाते हैं और वो अंधेरे में मोबाइल देखते हैं। मैं भी जब रोजाना खबर की शुरुआत किया था तो बहुत, जब सब लोग सो जाते थे तो मैं रात को अगले दिन की प्लानिंग करता था अंधेरे में, तो उसके आँख पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फ्लैशेज आते हैं बहुत आँखों में। ओके, आँख पे सो नहीं सकते, आपको अजीब अजीब फ्लैशेज आएंगे और फिर यही जन्म लेता है इन चीज़ों का। फिर आगे तो ये डॉक्टर साहब बताइए, बहुत सारी महिलाओं के फोन आए, बहुत सारी महिलाओं को बहुत होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ईस्ट्रोजन चेंजेस होते हैं, पीरियड वगैरह का भी कुछ है, पीरियड्स के कारण, पीरियड्स के टाइम में होता है, और मेनार्की पे होता है, मेनोपॉज पे होता है, मेंस्ट्रुएशन में होता है, प्रेगनेंसी में भी होता है। दर्द कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाता है? एक साइड में होता है, टेम्पल में, ये अच्छा। हमारी कनपट्टी है ना, अच्छा। इधर होता है, बहुत ऐसा लगता है धड़क सा दिल है। अच्छा। तो बहुत कुछ ये बीपी से वो करता है, सिमिलर। बुढ़ापे में बीपी होता है इस तरफ, और युवा अवस्था में माइग्रेन होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए कि आखिर इसमें नींद प्रॉपर लें। हाँ, ये सारे मैंने आपको 10 कारण बताया ना, ये 10 काम से बचना है आपको।
मैग्नीशियम आपको इसमें बहुत आवश्यक है। ओके। अगर आप तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम खा किन चीज़ों में होता है डॉक्टर साहब? मैग्नीशियम होता है जैसे स्पिनच हो गया, पालक हो गया आपका। अच्छा, पालक। हाँ, सारे नट्स में हो गया, जैसे आमंड्स हो गए, कैश्यूज हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, मूंगफली में भी होता है, ये आपको खानी है। सोयाबीन में होता है, तो ये चीज़ आप सेंधा नमक के डले लो, उसमें भी होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी खानी है, मतलब नेचुरल खानी है। मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ानी है। हाँ, मेवा खाना है आपको। अच्छा, मेवा खाना मेवा है। खाते नहीं, अखरोट वगैरह में होता है अखरोट में बहुत होता है वो तो मैग्नीशियम। हाँ, तो आपको मेवा खाना है। मतलब नेचुरल चीज़ें पे फोकस करना और थोड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए, कई लोग कहते हैं कि मैं 4 दिन से लगातार माइग्रेन के दर्द से परेशान हूँ, इस ये क्यों 4 दिन क्यों भाई? दर्द हुआ, इसमें दवाई क्या ले सकते हैं या 4 दिन के दर्द? दवाई भी होती है, 3-4 दवाई होती हैं, जैसे कुछ तो पैरास्टामोल लेते हैं, उसमें कोई कैफीन भी लेते हैं, कोई वैसोग्रेन एक टैबलेट आती है वो भी लेते हैं, और दर्द की दवाई भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कई बार दर्द की दवाई से बढ़ भी जाता है ये। अच्छा, तो ये बड़ा इसमें ये भी बड़ी दिक्कत है। एडिक्टेड ना बने दर्द की दवाई, क्योंकि वो फिर फिर आगे एक्यूप्रेशर भी कराते हैं लोग यहाँ से प्रेस करने के लिए, अंगूठे और उंगली के बीच में प्रेस करने के से 2-3 एक्यूप्रेशर में इसमें क्योंकि लाभदायक देखा कि महिलाएं असहनीय जिंजर टी से भी लाभ होता है, कॉफी तक से कहते हैं लाभ अच्छा, भी होता है। अदरक की चाय, मतलब चाय पत्ती पानी में अदरक डाल के उसको पिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो अपने आप में एक बढ़िया। लेमन टी का नाम सुना होगा, लेमन टी की तरह जिंजर टी पीजिए। तो तमाम चीज़ों को लेकर कुछ हमें अगर प्रॉब्लम है तो हमें, अच्छा, फास्ट फूड वगैरह, ये तो बिल्कुल इसी से तो होता है। रिफाइंड वगैरह छोड़ना इसमें पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव्स इतने डले हुए हैं, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव। ब्रेड भी नहीं खा सकते आप, सोचिए। ब्राउन राइस खाइए आप, ब्रेड क्यों खा रहे हैं आप? नेचुरल चीज़ खाइए, ये है। तो क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं उनको सीखने और समझने की ज़रूरत है। एक तो भूखे ना रहें, क्योंकि सुबह जैसे आप शौच क्रिया से निवृत्त होते हैं तो 8 घंटे जरूर सोएं, पेट वैकेंट हो जाता है। शांत कमरे में अंधेरे में सोएं 8 घंटे को, डिस्टर्ब ना करें। नॉन डिस्टर्ब स्लीप ही नहीं मिल रही, कहीं बच्चे बोल रहे हैं, कहीं टीवी बोल रहा है, कहीं पति बोल रहा है। तो ये बहुत सारी बिल्कुल नहीं, पत्नी के साथ तो पत्नियां ही बोलती हैं, आपने पतियों को तो टारगेट पे ले लिया। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो रही ये है बेचारा, उनको ले पति का भी एक बड़ा टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई का टेंशन है, टेंशन इतना ले रही हैं वो। अरे पति को लेने दो टेंशन, टेंशन देने की चीजें लेने की को बिल्कुल टेंशन ना दूं, क्योंकि उनको अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है कि 6 घंटे रात को सुला दें या 2 घंटे दिन में सुला दें? ये कर सकते हो आप, लेकिन 8 घंटे की स्लीप एक तरह होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। भगवान ने बनाई रात क्यों है ये रात बताओ। है, भगवान ने जो बनाई उसके विरुद्ध काम ना करा जाए। भगवान ने दिन बनाया जगने के लिए, रात सीट्स बनाए भगवान ने खाने के लिए, अब अखरोट लोग बनाए क्या खाने के करते लिए, हैं रात में तो मोबाइल देखते रहेंगे 12 एक बजे मोबाइल तक, देखते रहेंगे वहाँ इंस्टाग्राम पे। और फिर अमेरिका का वो चलता है, सिस्टम चलता है, अमेरिका के काम करते हैं तो रात में करते हैं, दिन में सोते हैं, तो सिस्टम बदल जाता है, सर्किट कॉल सेंटर वाले ज़्यादा दर्द से परेशान हैं। खैर, ये तमाम चीज़ें हैं, ये बीच में कुछ हल्के मूड की बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है गंभीरता के साथ कि माइग्रेन दर्द एक खतरनाक रूप लेता जा रहा है भारत में। महिलाएं, मेरी नज़र में 25-30 महिलाएं हैं नियर डियर जो माइग्रेन के दर्द से परेशान हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार बेड पे सोई रहती हैं, दर्द से कराती हैं। आप अपने दिनचर्या को बदलाव करके देखिए, प्रिजर्वेटिव फूड को हटाइए, ताज़ा रोटी खानी है, ताज़ा आटा मलिए, रोटी बना लीजिए, वो फ्रिज में रखे हुए आटे का इस्तेमाल ना करिए। कुछ चीज़ों को अगर अलर्ट रहेंगे तो पेट भी ठीक रहेगा और आपका माइग्रेन दर्द में भी आपको निजात मिलेगी। फल फ्रूट खाइए, अपने सामने काटिए खाइए। अखरोट, बादाम, पिस्ता और तमाम जो सीड्स हैं, वो तमाम बीजों के बीज होते हैं जिनको आप फ्राई करके खाते थे बचपन में, फिर से शुरू कीजिए और चीज़ों को भूखा रहना कम कीजिए। पनीर भी घर का खाएं, बाजार का खाएं या कहीं शुद्ध चीज़ ना खाएं, बाजार का जो होता है शुद्ध डेयरी है वहाँ से लीजिए। और सबसे खास बात क्या है कि आप पेट को खाली मत रहने दीजिए। आप सुबह के समय हेवी नाश्ता की, इसीलिए कहा गया है कि नाश्ता महाराजा की तरह, ब्रेकफास्ट लेकर किंग, बिल्कुल किंग की तरह करिए, और जो खाना है वो बिल्कुल राजा की तरह नहीं, रात को भिखारी की तरह, डिनर भिखारी की तरह करिए और नाश्ता महाराजा की तरह कीजिए और खाना राजा की तरह। भी फल सलाद और मेवा होना चाहिए और सैलेड, ये नहीं कि वो फ्राइड खा रहे हैं, फ्राइड नहीं खाना। आप भेड़ चाल की तरफ मत जाइए। नमस्कार।